बच्चों को तालीम ज़रूर दीजिए। जब तक हम लोगों में तालीम नहीं आएगी, हमारे बच्चे निकलते रहेंगे, लाठी खाते रहेंगे, जेल जाते रहेंगे, हम लोग बदनाम होते रहेंगे। यहाँ पर हिंदुस्तान में ऐसी कोई ये बात नहीं है कि राशन मिल रहा है तो जो सरकारी राशन वो मुसलमान को नहीं मिल रहा है और हिंदू को मिल रहा है। लाइन में पेट्रोल में ऐसा नहीं है कि हिंदू को कम रेट में मिल रहा है और मुसलमान को ज़्यादा। हर चीज़ यहाँ पर हम लोग को एक साथ मिलकर हो रही है, जो इसलिए हम लोग के दिमाग में, बच्चों के दिमाग में डालना है कि ये हमारा मुल्क है और हमारा मुल्क का जो भी नुकसान बंदी होता है तो इसमें करोड़ों का नुकसान होता है। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी गुजारिश है कि बच्चे को एजुकेशन दीजिए, तभी हमारा समाज एक फूल की तरह निकलेगा। फसाद से बचिए। फसाद इंसानियत से दूर करती है और इससे कभी फ़ायदा नहीं हुआ। मुल्क में या दुनिया में जितना भी फसाद हुआ लास्ट में कंप्रोमाइज़ होकर ख़त्म होता है। तो हम पहले ही कंप्रोमाइज़ करके चले। कि आपको निवेदन करते हैं कि हम सब भारत का वासी है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई हो, सबको एक जैसा रहना। किसी के भड़काऊ भाषण से आगे बढ़ने से क्या है, अभी 100 एग्जाम्पल मान लीजिए, 100 लोग हैं, उस पर क्या है 10 लोग आगे दंगा करवा दिए कि ये हिंदू है, मुसलमान के खिलाफ बोल रहा, मुसलमान हिंदू खिलाफ बोल रहा है, तो आगे क्या है ना, वो लोग आगे करके सब पीछे चले जाते हैं। नुकसान किसको होता है? जिसका गुजर जाता है। देखिए हिंदपीढ़ी में जो बच्चे मर चुके हैं उसकी माँ के ऊपर क्या बीतता होगा। नमस्कार, SMP न्यूज झारखंड में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं आज क्या कुछ है खबरों में खास। आज नमाज अदा करने के बाद जो लोगों ने बातें रखी, ये सारी बातें उन्होंने कही। बहुत कुछ कह दिया आज लोगों ने बातों बातों में। आपको बताते चले, भारी सुरक्षा के बीच आज रांची में नमाज अदा की गई। सही सुना आपने। SSP रांची सुरेंद्र कुमार झा और राजधानी रांची के शांति समिति से जुड़े हुए लोगों के प्रयास से आज राजधानी रांची में कोई भी अप्रिय घटना नहीं घटी। सही सुना आपने। आपको बताते चले, विगत 10 जून को जुम्मे की नमाज के बाद कुछ उपद्रवियों ने माहौल को अशांत किया था। उसको लेकर आज रांची के वरीय पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र कुमार झा ने सुरक्षा का व्यापक इंतजाम किया था। अति संवेदनशील जगहों पर भारी संख्या में जिला बल, IRB, रैब तो वहीं रैपिड एक्शन फोर्स को लगाया था। साथ ही मुस्लिम संगठनों से जुड़े कई मौलाना एक पत्र जारी कर सभी को अपने अपने क्षेत्रों के मस्जिदों में नमाज अदा करने की बात कही थी। हुआ भी वही। आज राजधानी रांची में विभिन्न मस्जिदों में जुम्मे की नमाज पढ़ी गई। उसके बाद सभी अपने अपने घरों में चले गए। इससे साफ जाहिर होता है झारखंड की राजधानी रांची के लोग अमन पसंद हैं, आपसी भाईचारे को निभाना जानते हैं, लेकिन कुछ असामाजिक तत्व राजधानी रांची को अशांत करने की भरसक प्रयास जरूर किए थे, लेकिन अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाए। बहरहाल देखने वाली बात होगी, जो तकरीबन 5 से 6 थानों में अभी तक निषेधाज्ञा जारी है, वह कब तक हटाया जाता है। प्रशासन की तरफ से क्या कुछ तैयारी है, तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं। तो वहीं बहरहाल नमाज अदा करने के बाद समाज के कुछ लोगों ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। मैं चाहेंगे कि आज का जो रिमर था, वो जो अगला हादसा हुआ, उसके लिए हम लोग बहुत शर्मिंदा है कि हम लोग उसको रोक नहीं पाए, कामयाब नहीं हो पाए। उसके लिए हम लोग बहुत शर्मिंदा। मगर इस बार एक रिमर उड़ गई थी। हम लोगों ने जाके DC साहब को भी बोला, मगर DC साहब या सीनियर साहब वगैरह ने पूरा आज तैयारी रखी है कि कोई भी हादसे, कोई भी ये होता है तो उसके लिए पूरी पुलिस महकमा भी तैयार है और यहाँ के समाजी लोग भी तैयार हैं। ऐसा कोई बात नहीं है। हम लोग शांतिमय रहा आज पूरा। हाँ, शांति रहा। और हम लोग जिस घर में मतलब कि कांड हुआ, जो इसके बच्चे गए उनसे भी मिले, उन लोग भी बोले कि नहीं, कोई प्रोसेसन हम लोग नहीं निकलवा रहे। बच्चे पहुँचते हैं, उन गार्जियन को यही कहेंगे कि जो बच्चे अगर उस भीड़ में गए, बैठ लेकर, अभी हम लोग तो गुजारिश कर रहे हैं प्रशासन ने कि बहुत लेमैन है जो समझा नहीं और मतलब कि जुलूस में शामिल हो गया। मगर गार्जियन से गुजारिश है कि कोई भी इस टाइप का बिना परमिशन लिए हुए जुलूस निकलता है तो अपने बच्चों को जरूर रोके। इसलिए कि बच्चे अगर जेल जाते हैं तो उनका फ्यूचर डार्क होता है। जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका एक रेड ये हो जाता है, उनको ना
ना अच्छी ठेकेदारी में कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिलेगी, ना नौकरी में उसको कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, इसलिए वो बच्चे का फ्यूचर खराब हो जाएगा। और गुजारिश है कि एक टाइम खाना खाइए, और बहुत सी सरकार की भी पॉलिसी है जिसमें फ्री में खाना एजुकेशन दे रहा है। बच्चों को तालीम जरूर दीजिए, जब तक हम लोगों में तालीम नहीं आएगी हमारे बच्चे निकलते रहेंगे, लाठी खाते रहेंगे, जेल जाते रहेंगे, हम लोग बदनाम होते रहेंगे। हम लोग का आज का जो मौजूदा हालात, मुल्क का मुस्तकबिल को देखते हुए जो फिरका वारियत फैल रही है, इस फिरका वारियत को अगर मुल्क को बचाना है तो इसके तमाम दरवाजे को बंद करना होगा और हिंदू मुस्लिम एकता हम लोग को कायम करनी होगी, तभी हमारे देश की तरक्की है। एक ज़माना था कि हमारा देश तीसरे नंबर में था, आज पिछड़ रहा है, तो वो किसका नुकसान हो रहा है? हम लोग का पर्सनल, इसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी का नुकसान हो रहा है। यहाँ की इकोनॉमिक डाउन होती है तो हम लोग का नुकसान होता है। कोई सरकार हम लोग को खाने के लिए नहीं दे देगा। 4 दिन अभी दुकानें बंद रही तो हर जो बिजनेस क्लास के आदमी हम खुद है तो हमारा भी नुकसान हुआ, तमाम लोगों का नुकसान। उसकी भरपाई कौन करेगा? वो बच्चे कर पाएंगे या समाज के कोई लोग आके खड़ा होगा कि नहीं भाई आप फाका कसी कर रहे हैं? तो मेरी मतलब कि मुद्दबाना गुजारिश है कि फसाद से बचिए। फसाद इंसानियत से दूर करती है और इससे कभी फ़ायदा नहीं हुआ। मुल्क में या दुनिया में जितना भी फसाद हुआ लास्ट में कंप्रोमाइज होकर ख़त्म होता है, तो हम पहले ही कंप्रोमाइज करके चले। यहाँ पर हिंदुस्तान में ऐसी कोई ये बात नहीं है कि राशन मिल रहा है तो जो सरकारी राशन वो मुसलमान को नहीं मिल रहा है और हिंदू को मिल रहा है। लाइन में पेट्रोल में ऐसा नहीं है कि हिंदू को कम रेट में मिल रहा है और मुसलमान को ज़्यादा। हर चीज़ यहाँ पर हम लोग को एक साथ मिलकर हो रही है, जो इसलिए हम लोग के दिमाग में, बच्चों के दिमाग में डालना है कि ये हमारा मुल्क है और हमारा मुल्क का जो भी नुकसान बंदी होता है तो इसमें करोड़ों का नुकसान होता है। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी गुजारिश है कि बच्चे को एजुकेशन दीजिए, तभी हमारा समाज एक फूल की तरह निकलेगा। और हिंदपीढ़ी वासियों से गुजारिश है कि हिंदपीढ़ी में हर समुदाय के लोग रहते हैं। एक फूल वहाँ कोई गेंदा का नहीं है, गुलाब भी है, चमेली भी है, हर तरह के लोग हैं। हम लोग का आज 66-67 के आसपास एज हो गया। हम लोग 67 का भी फसाद देखे, उस वक्त कम एज था, मगर हम लोग हमेशा कोशिश किए कि हिंदू मुस्लिम एकता हिंदुस्तान में कायम रहे। उसी में हम हिंदू समाज के भी लोगों को भी बोलते हैं कि नहीं, आप लोग भी जो इस टाइप के लोग हैं जो फिरका वाराना फसाद में इन्वॉल्व रहते हैं, उनको भी समझाइए और उनको समझाइए कि इससे देश को काफ़ी नुकसान पहुंच रहा है। इसी के साथ हम अपनी बात करते हैं। साहेब अली, ऑल इंडिया गद्दी समाज उपाध्यक्ष, झारखंड काउंसिल फिजियोथेरेपी के मेंबर, फिर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के हम मेंबर हैं। आज जुमे की नमाज थी, जिस तरह से शहर में एक माहौल बना था, अंततः शांतिपूर्ण तरीके से बीत चुका। क्या कहेंगे अब आगे के लिए? देखिए, हम लोग का इसी विषय में यही कहना है कि हम सब एक भारतवासी है, ठीक है। भारतवासी का यही निर्णय है कि हम सब एक है, इसमें कोई जाति विरोध करने से कोई फ़ायदा किसी को मिलेगा नहीं, नुकसान हम ही को होना है। कुछ लोगों का समुदाय विवाद ऐसा होता है जो किसी को हिंदू मुस्लिम करा के वोट सबमिट करना, ठीक है। हम सबको एक कॉमन सेंस है, पढ़े लिखे लोग हैं, समझदारी ला के अपने अंदर पैदा करना है कि आगे चल के किसको क्या नुकसान होगा। आज सभी देखा जाए, अगर दुकान एक सप्ताह के लिए बंद कर दिया जाए, नुकसान किसको होता है? हमको, हम सब आपको होगा। बड़े लोग जो भी लोग हैं, इसके पास पैसा है, उसको नुकसान नहीं है। गरीब लोग तो है अपने किसी से मांग के गुजारा कर लेंगे, जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं उनको प्रॉब्लम होता है। उसके विषय में यही करना है, वो किसी का आगे नहीं जा सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं। तो आप लोग से गुजारिश यही है कि आपको निवेदन करते हैं कि हम सब भारत का वासी है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई हो, सबको एक जैसा रहना। किसी के भड़काऊ भाषण से आगे बढ़ने से क्या है? अभी 100 एग्जाम्पल मान लीजिए, 100 लोग हैं, उस पर क्या है, 10 लोग आगे दंगा करवा दिए कि ये हिंदू है, मुसलमान के खिलाफ बोल रहा, मुसलमान हिंदू के खिलाफ बोल रहा, तो आगे क्या है ना, वो लोग आगे करके सब पीछे चले जाते हैं। नुकसान किसको होता है? जिसका गुजर जाता है। देखिए, हिंदपीढ़ी में जो बच्चे मर चुके हैं, उसकी माँ के ऊपर क्या बीतता होगा? क्या वो जो आगे भाषण दे के, जो भड़काऊ भाषण दे के आगे करवाए थे, वो उसके औलाद को वापस
कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो इस चीज़ को अपने पढ़े लिखे हैं लोग सब कॉमन सेंस में लाना है कि हम लोगों को इसी चीज़ करने से क्या फ़ायदा है। आज का विकास हम लोग का भारत का इकोनॉमी कैसे गिरता है, इसी की वजह से विवाद होता है। कोई हिंदू करते हैं, कोई मुस्लिम करते हैं। इसके करने से हम सब का यही एक निर्णय करते हैं, हाथ जोड़ के विनती करते हैं, ये सब चीज़ अफवाहों में गुजारिश ना ध्यान ना दे, ना किसी चीज़ में दे। बस इतना सोच लिए कि सब हम एक सब हिंदू मुस्लिम सिख सिखाए आपस में भाई भाई। मेरा नाम अमन खान है, मैं जेएमएम का कार्यकर्ता हूं, लेकिन मैं यही दोषी करता हूं कि आप लोग से निवेदन करता हूं कि प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है किसी अफवाह मत जाए, सबको मिल के रहे और हमारे झारखंड को, हमारे हिंदुस्तान को आगे बढ़ाए। आगे आप ये मानते हैं अब कुछ भी नहीं होगा, माहौल सब शांत? अल्लाह, मैं दुआ करता हूं हमारे सब मुसलमान भाई से, हिंदू भाई से, जितने भी क्रिश्चियन भाई हैं, सबसे दुआ करता हूं, आग्रह करता हूं कि प्लीज़ इस पर कोई फोकस मत करें। नुकसान किसी को नहीं, सेवा हम सबको होगा। तो आज की खबर में बस इतना ही। बने रहे SMP न्यूज के साथ, अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हम, आप है हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।